दोस्तों, आज जो खबर सामने आई है उसे सुनकर आपको खुद यकीन नहीं होगा, क्योंकि यह मामला पीओके तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान का आधा हिस्सा भी भारत की सैन्य शक्ति के दबाव में आने ही वाला है। और यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि देश की सबसे विश्वसनीय एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट है, जिसमें साफ बताया गया है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना मिलकर दुर्गा लेजर वेपन सिस्टम के करीब 16 उन्नत संस्करण खरीदने जा रही हैं, जिनका निर्माण कार्य कुछ ही महीनों में पूरा होकर भारतीय सेनाओं को सौंप दिया जाएगा। और सोचिए, यह वही दुर्गा लेजर सिस्टम है जिसका सफल परीक्षण कुछ ही समय पहले किया गया था, जिसकी क्षमता इतनी खतरनाक है कि दुश्मन के ड्रोन हों या तेज रफ्तार मिसाइलें, यह उन्हें हवा में उड़ते उड़ते भीतर से जलाकर लोहे का एक बेकार टुकड़ा बना देता है। और यही कारण है कि यह खबर पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की के लिए भी किसी बुरे सपने से कम नहीं, क्योंकि तुर्की बरसों से पाकिस्तान को यह समझाता रहा कि यूक्रेन कैसे ड्रोन की मदद से रूस जैसी महाशक्ति को परेशान कर रहा है और कैसे ड्रोन रूस की राजधानी मास्को तक हमला कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह तुर्की के ड्रोन को हवा में ही खाक कर दिया, उससे पाकिस्तान का पूरा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया। और अब तो भारत एक नए स्तर पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब न स्नाइपर की जरूरत है, न किसी भारी एयर डिफेंस सिस्टम की। अब सिर्फ एक लेजर बीम चलेगी और पाकिस्तान या तुर्की का कोई भी ड्रोन पल भर में पिघल जाएगा। और मजेदार बात यह है कि यह सब कुछ इतनी तेजी से होता है, जितनी देर में आप एक बार आंख झपकते हैं, उतनी देर में यह हथियार दुश्मन के किसी भी ड्रोन को हवा में ही खत्म कर देता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब खर्चे की बात आती है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ड्रोन तुर्की से खरीदे हैं, उनकी कीमत लाखों से लेकर 55 मिलियन डॉलर तक है, जबकि भारत को एक ड्रोन गिराने में सिर्फ 11 रुपए की बिजली खर्च करनी पड़ती है। हाँ, सिर्फ 11 रुपए, यानी आपके घर की एक दिन की टीवी चलने जितनी बिजली। वहीं अगर मिसाइल आए तो खर्च बढ़कर 25 रुपए हो जाता है, लेकिन मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है। इसलिए आने वाले ऑपरेशन सिंदूर 2 में पाकिस्तान चाहे जितना पैसा जला दे, भारत तो 10-15 रुपए में उनके हमले हवा में ही खत्म कर देगा। और सबसे रोमांचक बात यह है कि लेजर सिस्टम चूक ही नहीं सकता, क्योंकि यह लाइट की स्पीड पर काम करता है। यही वजह है कि पहला ऑर्डर ही 16 वेपन सिस्टम का है, जिन्हें अमृतसर, पठानकोट और पाकिस्तान बॉर्डर के संवेदनशील इलाकों में लगाया जाएगा। और साथ ही इन्हें भारत के AS-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा के लिए भी तैनात किया जाएगा, क्योंकि दुश्मन की कोशिश यही होगी कि छोटे ड्रोन भेजकर AS-400 को बचाव मोड में डाला जाए। लेकिन अब वह भी असंभव होने वाला है, क्योंकि AS-400 की 8 करोड़ की मिसाइलें अब सस्ते ड्रोन पर खर्च नहीं होंगी। उनकी जगह यही लेजर सिस्टम उन्हें 2 सेकंड में खत्म कर देगा। और याद रखिए, यह सिर्फ पहला ऑर्डर है। आगे चलकर चीन बॉर्डर के लिए भी बड़ी संख्या में इन्हें खरीदा जाएगा, ताकि भारत अपनी उत्तरी और पश्चिमी सीमा को पूरी तरह अभेद बना सके। और जहां तक रेंज की बात है, सरकार आधिकारिक तौर पर 2 से 2.5 किलोमीटर बताती है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी वास्तविक रेंज 5 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसे भारत जानबूझकर छुपाए रखता है ताकि सरप्राइज बनाए रखा जा सके। और सच कहें तो 2 किलोमीटर की रेंज भी काफी है, क्योंकि हमारे पास लंबी दूरी की सुरक्षा के लिए S-400, AMR SAM और BMD शील्ड जैसे शक्तिशाली सिस्टम पहले से मौजूद हैं। और अब जब BMD शील्ड पूरी तरह एक्टिव होने वाली है, तब भारत अमेरिका और इजराइल के साथ दुनिया का तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ देश बन जाएगा। यानी लंबी दूरी से लेकर नजदीक की दूरी तक भारत के पास हर स्तर की सुरक्षा मौजूद होगी। और अब DRDO यह भी कह चुका है कि बहुत जल्द इसका 3rd जनरेशन लेजर सिस्टम आएगा, जिसकी रेंज 7 से 10 किलोमीटर तक होगी। हालांकि वहां बिजली की खपत बढ़ जाएगी, लेकिन तब भी यह पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में कई गुना अधिक किफायती और कई गुना प्रभावी रहेगा। इसलिए सोचिए, पाकिस्तान के अरबों डॉलर के ड्रोन जब चंद रुपए में पिघल कर गिरेंगे, तो यह हथियार सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि दुश्मन की जेब पर सीधी मार साबित होगा। खैर, इस पूरी डील पर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।